टेस्ट की पोजीशन क्या है और पाकिस्तान के किस हद तक इम्कानात हैं? देखिए, ये तो पाकिस्तान की झोली में है। अनटिल अनलेस खुदा न करे बारिश ना हो जाए या कोई ऐसा ही मिरेकल हो जाए कि उनका कोई बॉलर बहुत ज़्यादा आउट कर जाए, जैसे लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है उनका, क्योंकि ये विकेट हो गई पाउडरी विकेट वो होती है जिसपे पानी कम दिया जाता है। लेकिन इन्होंने गलती ये की थी असगर साहब के इन्होंने टॉस जीत के विकेट को मिस रीड किया था। घास के से ये दलील नहीं है कि अगर घास है विकेट पे कि वो तेज खेलेगी, ये मूव करेगी। आपने देखा 412 रन करना जिम्बाब्वे का पाकिस्तान के खिलाफ ज़्यादा क्रेडिट जाता है बनिस्बत पाकिस्तान का 400 जिम्बाब्वे के खिलाफ करना। तो जो जैसा आप पहले अपने उसमें कह चुके हैं इब्तदाइया कलमात में, मैं उससे पूरी तरह मुत्तफिक हूँ कि इनके शुरू के जो बॉलर थे, फास्ट बॉलर जिन पे ये बड़ा वो करके ले गए थे, तो वो नाकाम हुए। आखिर में एजाज चीमा ने आउट किया ना, आखिर के टेलेंडर्स को आउट किया। तो इन सब चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम के लिए अगर वो पहले बैटिंग करती टॉस जीत के, और जिसका मैं दोष दूंगा कप्तान को और उसके साथ सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस जो कोच हैं वक़ार यूनुस, काउंटी का उनको तजुर्बा है, पाकिस्तान का उनको तजुर्बा है, यूवीएल से वो खेले, इतना ज़्यादा तजुर्बा होते हुए भी वो विकेट को मिस रीड कर गए। और विकेट को रीड करना बड़ी रियाजत का काम है। विकेट वक़ार यूनुस ने तो नहीं देखी ना, कैप्टन ने टॉस करने गए, उन्होंने देखी, नहीं उससे पहले भी देखते हैं ना, फैसला किया। हाँ, फैसला कैप्टन का तजर्बा जो आप ये देख लें कि वो कितना इंटरनेशनल का ये चीज़ काउंट होती है। कोई भी मुल्क अगर कैप्टन बनाता है तो वहाँ देखा जाता है कि वो लड़का कितना मैच्योर है, उसको इंटरनेशनल तजर्बा कितना है। हमारे पास कितना है? नहीं, इससे ज्यादा मैच्योर आपके पास प्लेयर नहीं है माशाल्लाह से। 35 ईयर्स के है। उम्र की बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनल क्रिकेट का कितना तजर्बा है? देखिए, वो तजुर्बा तो नहीं है, वो किसी के पास भी नहीं है अभी फिलहाल। अगर आप देखें यूनुस खान एक ऐसा वाहिद खिलाड़ी है जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, और जिसको मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में एक वाहिद प्लेयर है जो पूरी टीम को खिला के ले जाता है। और आपने देखा कि उसने किस तरीके से खिलाया। तो देखिए, पिच सबने देखी होगी, ये नहीं है। और एक राय होती है उसमें, मैनेजर साहब तो खैर मैनेजमेंट का आदमी है, उनकी रिपुटेशन अच्छी है, मैं नहीं जानता उनको, लेकिन मैनेजर का अमल दखल कम होता है। ये कोच और कप्तान और सीनियर खिलाड़ी एक डिसीजन लेते हैं कि अगर हम टॉस जीते तो पहले क्या करेंगे। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है ये ग्रास देख के थोड़ा सा खायफ हो गए, ये डर गए। ऐसा ना हो कि उनके पेस बॉलर्स जो है, हालांकि मीडियम फास्ट बॉलर्स हैं या मीडियम पेस बॉलर्स हैं, कोई इतनी ज्यादा उनमें जान नहीं है, तो ये विकेट डेड निकली। जब विकेट डेड निकली तो उनसे 412 कर गए वो रन। तो जिम्बाब्वे का पाकिस्तान के अगेंस्ट 412 करना मेरे ख्याल में बहुत बड़ी है। मुझे तो मैं समझता हूँ कि वहाब रियाज को ले जाना चाहिए था, उमर गुल को ले जाना चाहिए था, अब्दुल रहमान को ले जाना चाहिए। मेरा अपना जाती एज अ चीफ सेलेक्टर असगर साहब ये है कि कमजोर से कमजोर टीम भी सामने मद्दे मुकाबले हो तो तुम स्ट्रॉन्गेस्ट टीम खिलाओ, बड़े मार्जिन से जीते। हाँ, बड़े मार्जिन से, हाँ, आप मसल के रख दे उन्हें, क्योंकि आखिर में रिजल्ट काउंट होता है, कोई ये नहीं देखता कि कौन सी टीम के लिए। साजिद क्या कहेंगे? जैसा कि सल्लू भाई ने बात बताई, बिल्कुल सही बात ये है असगर भाई, जिस तरह जिम्बाब्वे और पाकिस्तान का टेस्ट मैच हुआ, बहुत अफसोस से कहना पड़ेगा पाकिस्तान की बॉलिंग शो हो गई। आप बात कर रहे हैं जुनेद की, उसको इतनी प्रैक्टिस नहीं कराएगा, उसको कैच पकड़ने का तरीका नहीं है, उसको टेस्ट खिला रहे हैं, क्वांटिटी तक खिला दी। जिन लोगों ने लैकिंग डिसलैकिंग के लिए उसको सिलेक्ट किया उनको ये नजर आ रहा, सॉरी से चीफ सिलेक्टर को ये नहीं पता क्या टीम सेलेक्ट करके भेजे हैं। और वकार जो बॉलिंग कोच है उसको फील्डिंग प्रैक्टिस अभी तक नहीं कराई। जिस तरह उनके पास कैच गया है और जिस तरह कैच के नीचे आए, आई ऑन द बॉल बहुत ईजी कैच होता है। पाकिस्तान की बदकिस्मती से कह लें, हमेशा ये सिलसिला रहा, लैकिंग डिसलैकिंग का सिलसिला चलता रहा। जिम्बाब्वे और पाकिस्तान का कोई मैच नहीं था, और हमने और आपने हमेशा प्रोग्राम में बात की है यंग टीम भेजी जाए, और ये यंग खिलाड़ी है वहाब रियाज, उमर गुल, कोई सीनियर खिलाड़ी थोड़ी हो गए, ये तो पाकिस्तान के ये अब सीढ़ियां चढ़ने वाले खिलाड़ी। भाई यंग टीम तो भेजी है ना, इसमें नौजवान में नॉन तो कोई नहीं है ना, सारे जवान तो भेजे है ना। नहीं, जवान यंग टीम तो है ना। अब देखे ना माशाल्लाह, मिसबाहुल्लाह 37 साल के यंग मैच्योर, और उसके बाद आ जाए एजाज चीमा 31 साल, सईद अजमल 33 साल, यूनुस खान 33 साल, मोहम्मद हफीज तौफीक उमर 30 साल, तो जवान तो है ना भाई इसमें। अब नौ नहीं है तो क्या हुआ? देखिए बात ये नहीं है असगर भाई, जिस तरह की बात ये जैसे हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम में, जिम्बाब्वे पाकिस्तान का कोई मैच नहीं था। हम यही लग रहा था पाकिस्तान क्रिकेट टीम आसानी से जीत जाएगी, और यो यंग टीम भी भेजते तो आराम से जीत जाती। मगर जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, वहाब रियाज, सल्लू भाई ने कहा वहाब रियाज, उमर गुल को सीनियर खिलाड़ी नहीं है, ये यंग खिलाड़ी हैं। सिलेक्टर के लिए बहुत सीनियर हो गए, वो उनको आराम का मशवरा दिया है। वो सिलेक्टर है जिन्होंने सल्लू भाई ने 10 दफा उनको सिलेक्ट किया, 10 दफा खिलाया। बात वो होती है आदमी की आई अच्छी हो, सिलेक्शन का जो चेयरमैन होता है, उसको सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन को इतने इख्तियारियत होने चाहिए। जैसे आपने बात की, इख्तियारियत होने चाहिए, हाँ। इख्तियारियत नहीं है अभी, बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। जो लोगों को कौन कर रहा है, टीम कौन मुंतखब कर रहा है? वो तो कहते हैं मैं इंडिपेंडेंट हूँ। नहीं असगर साहब, 5 लाख रुपए बड़ी ताकत होती है।
ये वो लोग हैं जो तो decision total नहीं package ले बता रहे हैं सकते। आप? हर कोई सलाउद्दीन सल्लू नहीं हो सकता, जेब में पर्चा लेके जाते हैं और अगर नहीं मांगा तो रिजाइन करें। बहुत बड़ी मिसाल दूं मैं शाहिद आफरीदी की। 99 में शाहिद आफरीदी नहीं जा रहे थे, ऐसे डिसीजन नहीं लिया। अगर शाहिद आफरीदी को भेजा तो लड़के भेजा, उसने प्रूफ किया इंडिया में 100 किए। तो मकसद ये होता है आपकी आई एश्योरेंस चाहिए, प्लेयर पे कॉन्फिडेंस देना पड़ता है। यहाँ अच्छा, कॉन्फिडेंस सर देने वाला भाई, प्लेयर नहीं है ये कोई। क्या मामला होता है कि टूर सिलेक्शन कमेटी खास के कोच और कप्तान में इख्तलाफात हो जाते हैं। जब लड़का यहाँ से जाता है तो उस पर बड़ा जोर दिया जाता है कि बहुत अच्छा है, हमने इसे मुंतखब किया इसीलिए कि इसकी परफॉर्मेंस है। लेकिन जब वो जाता है टूर पे तो वहां पे मुतनाज़ा क्यों हो जाता है? लेकिन इसका जवाब लेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, उसके बाद इस सवाल का जवाब लेते हैं। फास्ट बॉलर पे बात हो रही थी। सल्लू भाई, एक्चुअल उम्र, आइडियल उम्र फास्ट बॉलर की डेब्यू के लिए क्या होनी चाहिए? 19-20 साल, 21 साल मैक्सिमम। तो ये तो अब 30 लेते हैं। नहीं तो अब यही तो समझ नहीं आती कि वो सिफारिश पे लेते हैं या मेरिट पे लेते हैं, ये तो मुझे इल्म नहीं। लेकिन मैं एक बात आपसे अर्ज करता चलूं कि हमारे अंडर 19 के बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे असगर जो डायरेक्ट पाकिस्तान से खेल गए। उसमें बैट्समैन भी थे, चाहे वो रमीज राजा हो, सलीम मलिक हो, मोइन खान हो, बहुत सारे ऐसे फास्ट बॉलर्स भी खेल गए। लेकिन उसमें ये होता था कि उसको ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं पड़ती थी कि कायद आजम ट्रॉफी खेलें, पैटर्न्स ट्रॉफी खेलें। आप जो बात कर रहे हैं वो सरफराज नवाज भी यही कह रहे थे, हाथ पैरों में जान होना चाहिए फास्ट बॉलर्स के। अगर आप किसी टीम को आप अच्छा स्कोर करके दोबारा अंदर करते हैं, फॉलो ऑन देते हैं, तो 2 दफा फिर आपको गेंद करनी पड़ेगी ना। तो जब पाकिस्तान से खेल रहे हैं तो उस मैार की क्रिकेट अलग होती है। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है, जबकि काउंटी क्रिकेट या स्टेट क्रिकेट जो ऑस्ट्रेलिया की होती है उसमें और टेस्ट क्रिकेट में इतना फर्क नहीं होता। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क होता है। बेशक उसका पैमाना वो है डोमेस्टिक क्रिकेट। हमारे दौर में थे तीन लड़के थे, तीनों बड़े अच्छे थे, जिसमें नंबर 1 पे सोहेल खान था, वहाब रियाज था, जुनेद शाह था, हमने जुनेद था। ये जितने लड़के थे ना, इनको हमने चांस दिया। अच्छा, फास्ट बॉलर की सिलेक्शन के लिए उसके डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस देखना जरूरी है या उस बॉलर की कुदरती सलाहियतें देखना जरूरी है कि उसकी कार्ड कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है, उसकी लाइन और लेंथ कितनी है, ख्वाह उसकी उम्र 18 साल है, 19 साल है? क्या जरूरी क्या है कि जरूरी है कि वो जो है ना डोमेस्टिक में 100-200 विकेट ले ले फिर वो मुंतखब हो, या उसकी सलाहियतें देख के उसको लिया जाए? देखिए, 2 चीजें आपने की, एक सलाहियतों पर, एक डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस पे, ये 2 सवाल है ना। अब बात यह है कि अगर लड़का पंजाब में खेल रहा है, वहाँ लाइवली विकेट्स होती हैं, ग्रास भी होती है, मॉइस्चर भी होता है विकेट में, वहाँ फास्ट बॉलर्स के लिए ज़्यादा हेल्प है। कराची की अगर विकेट पे खेलेंगे तो नी हाइट पे गेंद आती है, इसीलिए माजी में आप देख लें जितने अच्छे बैट्समैन निकले हैं वो कराची से निकले हैं। ज़हीर अब्बास साद, जावेद मियादाद, हनीफ मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, आप नाम गिनाते चले जाए। फास्ट बॉलर्स निकलेंगे पंजाब से, निसार मरूम से लेके फजल महमूद से लेके आज तक देख लें आप, वक़ार यूनुस, वसीम अकरम, शुएब अख्तर, जितने भी हैं फास्ट बॉलर्स, 2 बातें होती है, एक तो हाथ पैर के अच्छे होते हैं, दूसरे आप देखें कि लाइवली विकेट्स होती हैं तो उस पर वो परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर करते हैं। वही जब लड़के कराची में आते हैं तो वो परफॉर्मेंस, लेकिन ऐसा भी तो हुआ है ना कि परफॉर्मेंस नहीं होती और देखने वाला देखता है उसमें, लाइक वसीम अकरम को जब डेब्यू किया गया उसकी क्या परफॉर्मेंस थी, लेकिन जावेद मियादाद ने वहां जिद की कि ये लड़का जाएगा, इसकी परफॉर्मेंस है और मैं इसको जानता हूं, ये परफॉर्मेंस दे सकता है। तो क्या अब वो चीजें खत्म हो गई हैं, वो नजरें खत्म हो गई हैं? अब नजरें कम रह गई हैं, पौवे ज्यादा हो गए हैं। माजरत नजरें कम रह गई हैं, पौवे ज्यादा हो गई हैं। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है स्पोर्ट्स एनालिस्ट और एक मशहूर एंकर मिर्जा इकबाल बेग। इकबाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम असगर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अहमद और साजिद खान को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इकबाल भाई, हमारी तरफ से आपको ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। पाकिस्तान जिम्बाब्वे में है इकबाल भाई और रिजल्ट आपके सामने है, परफॉर्मेंस भी आपके सामने है। ओवरऑल पहले और इकलौते टेस्ट को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो आप इनका एहतसाब करें जो चीफ सिलेक्टर बने हुए हैं, जो ऑनेस्ट टू गॉड और अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर सच की बातें करते हैं। जिन लड़कों को भेजा, आप देखें एजाज चीमा को इन्होंने भेजा हुआ है। मैं पर्सनल नहीं उनको, लेकिन वो विग लगाते हैं, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। और उनकी ऑन रिकॉर्ड जो है वो 31 बरस है, यानी 32 बरस के होने वाले हैं। उनसे आप डेब्यू करा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर इस टीम के सिलेक्शन में ये सिलेक्शन कमेटी, क्योंकि तनख्वाहदार लोग हैं, इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी जुबान, अपने कान बंद कर लिए। इस सिलेक्शन में मैं आपको बताऊं, मेट्रो चैनल के थ्रू के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के अरकान ने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया पसे पर्दा रहकर।
और जो गवर्निंग बोर्ड के अरकान में से एक रुकन जो है वो आमिर नवाब साहब हैं, जो एबटाबाद रीजन के प्रेसिडेंट हैं। वो दानिश कनेरिया के मुकाबले पर यासिर शाह को ला रहे हैं। अब यासिर शाह और दानिश कनेरिया का क्या मुकाबला, सूरत को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है ये बात। तो इसी तरह से वहाब रियाज को रेस्ट करा के उन्होंने अपने रीजन के लड़के जुनैद खान को टीम में फिट कराने की कोशिश की। जुनैद खान टैलेंटेड बॉलर है, लेकिन इस तरीके से नहीं कि किसी के एक्सपेंस पर आप ले जाएं। उमर गुल और वहाब रियाज को बिठाया। इसी तरीके से गवर्निंग बोर्ड के एक रुकन नवीद अकरम चीमा साहब वो मैनेजर बन के चले गए, क्योंकि पीसीबी के चेयरमैन की जुबान बोलते हैं। इसी तरह से एक और रुकन मीर हैदर तालपुर, उनकी मर्जी पर हैदराबाद के नियाज स्टेडियम में ग्राउंड का इंचार्ज अब्दुल हुसैन शाह के भाई को लगा दिया गया, वो खामोश हैं। तो और एक और गवर्निंग बोर्ड के रुकन चौधरी अनवर साहब जो फैसलाबाद रीजन के प्रेसिडेंट हैं, उनके उधर T20 हो गया, उनके लड़कों को अकोमोडेट कर दिया गया। तो ये सारा सिर्फ और सिर्फ सिफारिश की बुनियाद पर। मैं सलाउद्दीन अहमद की इस बात से बिल्कुल इत्तफाक करूंगा कि सिफारिश ज्यादा है, मेरिट कम है। और आप देखें जो पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है कि सुहेल तनवीर 2 टेस्ट, सुहेल खान 1 टेस्ट मैच, जुनैद खान और एजाज चीमा कुछ नहीं खेले। तो 4 टेस्ट मैच, 3 टेस्ट मैचों का तजुर्बा रखने वाला फास्ट बॉलिंग अटैक, जिनमें से सुहेल तनवीर के आप 2 टेस्ट निकाल दें तो जो 3 बॉलर्स खेल रहे हैं इनमें से सिर्फ सुहेल खान 1 टेस्ट खेला हुआ था। तो किस बुनियाद पर टीम सेलेक्ट की है? जिम्बाब्वे को आसान लिया है, ये तो उनकी बेवकूफी है। कैचेज उन्होंने ड्रॉप किए, बैट्समैन जो है वो कंसंट्रेशन से नहीं खेल सके। लेकिन मैं समझता हूं कि इनका एहतसाब करना चाहिए उन लोगों का जो क्रिकेट बोर्ड से तनख्वाह ले रहे हैं, मोहसिन खान और उनके साथी, और बजाय इसके कि पाकिस्तान के मेरिट पर आने वाले क्रिकेटर्स को उनका हक दें, वो उनका हक छीन रहे हैं उनसे और ज्यादती कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। साजिद मिर्जा, इकबाल बेग और इससे पहले सरफराज नवाज, दोनों ने एक बात कॉमन की कि पाकिस्तान टीम की बैटिंग की जो परफॉर्मेंस है उससे कहीं ज्यादा एहसान है जिम्बाब्वे के फील्डर्स का, जिन्होंने कैचेस ड्रॉप किए। आप कैसे देखते हैं कि क्या ये कैचेस वाकई ड्रॉप होने पे ये जो 466 रन बने उस बिना पे बने, या हमारे बैट्समैनों ने कुछ करके दिखाया है? जैसे कि मिर्जा इकबाल बेग ने बड़ी तफसील से तारा आपके सामने तमाम तफसील बताई, और जिस तरह बैटिंग की बात की आपने, बदकिस्मत है पाकिस्तान की बदकिस्मती के लिए इजाज अहमद जो है पाकिस्तान की बैटिंग कंसर्न है। आप पाकिस्तान बहुत बड़ा सवाल निशान है। जस्टिस कयूम की रिपोर्ट खोल दी जाए और तमाम वो लोग क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहे हैं जिन पर फाइन हुआ है, तो बात वही आ गई घूम फिर के सिफारिश। जब तक ये चीज़ें पर ख़त्म नहीं होगा, वकार यूनुस, आज आप मुझे ये बता दिए, वकार यूनुस की बात सामने आ गई। वेस्ट इंडीज में दुनिया क्रिकेट के बेहतरीन ऑलराउंडर, जिसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 2011 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल लेके गए, यंग लड़के, सीनियर लड़कों के साथ वो टीम को खड़ा किया, उसका क्या कसूर था? एक लाइकिंग डिसलाइकिंग की टीम खिलाने की वजह से वकार यूनुस, आज बात अखबार में यहाँ पर पहले कहते थे शाहिद आफरीदी बाहर निकालता है, तो ये जिम्बाब्वे वाली बात कैसे ड्रेसिंग रूम से बाहर आई? कमरे से बाहर कहाँ से निकली बाहर? 4 बंदों की बात बाहर कैसे आ गई? पहले तो ये निजाम लगाई शाहिद आफरीदी पे, ये मीडिया को खबर देता है। तो बात ये मैं कह रहा हूँ, आप तो शाहिद आफरीदी जिम्बाब्वे में नहीं थे, तो ये खबर कैसे बाहर आ गई? कोच और कप्तान की लड़ाई। देखिए, खबर तो हर इदारे का, हर न्यूज़ चैनल का, हर अखबार का खबर निकालना उसकी जिम्मेदारी है। खबर कैसे बाहर आ रही है ये तो मैं भी नहीं बताऊंगा आपको, ये कैसे बाहर हो रही है। मैंने आपसे ये पूछा था कि जिम्बाब्वे फील्डर्स की मेहरबानी है या हमारे बैट्समैनों की बैटिंग परफॉर्मेंस है? तो सिंपल से है, जिम्बाब्वे फील्डरों की मेहरबानी है और पाकिस्तान की बैटिंग की एबिलिटी की आपने बात की। जो बैटिंग कंसर्न मौजूद हैं, एजाज अहमद सीनियर इतने बड़े कोच नहीं है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बैटिंग कंसर्न मौजूद हो। मैं अगर जहीर अब्बास की बात करूं, क्या आफ्ताब बलोच की बात करूं, या मोइन खान की बात करूं, क्या यहाँ पर इंजाम उल हक की बात करूं, या रमीज राजा की बात करूं, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कप्तानी की है क्रिकेट के लिए। इनको पाकिस्तान क्रिकेट का बैटिंग कोच होना है। बैटिंग कोच होने का मकसद है एक पाकिस्तान टीम को बैटिंग की एबिलिटी बताना है, गेम प्लान करना है, बहुत बड़ी आर्ट की बात होती है। आपने मिसबा और वकार की भी बात की जी। मिसबा तो पहले ही कह चुके हैं कि वकार को कोच नहीं होना चाहिए। वो तो पहले कह चुके हैं कि जो बात शाहिद ने की वो उन्होंने भी कहा कि हर एक को अपना अपना काम करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए कि वकार ग्रेट फास्ट बॉलर हैं, मगर वकार अच्छे कोच नहीं है, वकार नाकाम कोच है। वकार रूस की एक गलती ये है, वो अपने आप को वही वाइट किट वाला समझ रहे हैं, बदकिस्मत जिस तरह वो तनतना बॉलिंग करते थे। मगर कोचिंग का मकसद है, कोच का मकसद है टीम के महताज होना।